Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, समाजवादी पार्टी का विषय है। और समाजवादी पार्टी के विषय में हम लोग इतना ही जानते हैं, समाजवादी पार्टी अपना चरम जो था जैसे भी उसने प्राप्त कर लिया है। अब समाजवादी पार्टी का जितना उत्थान होना तो हो गया है, अब पतन की ओर जाना है और वो पतन की ओर। लेकिन चाचा नाराज हैं। ये चाचा भतीजे की लड़ाई है, पिता पुत्र की लड़ाई है, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी का चाचा भतीजे की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। योगी सरकार शपथ ले चुकी है, काम शुरू कर चुकी है। 100 दिनों का मंत्रियों का एजेंडा अब सामने आ रहा है कि 100 दिनों में उन्हें करना क्या है। इस बीच कई घटनाएं भी घट रही हैं। बीजेपी के समर्थक जो मुसलमान हैं, कहीं कहीं उनके घरों पर हमले हुए हैं और मुरादाबाद में एक डॉक्टर को पथ संचलन में सहयोग करने के कारण उसके खिलाफ बकायदा फतवे निकाले गए। कई ऐसी चीजें हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ केशव मौर्य हैं जो कि डिप्टी सीएम हैं। केशव जी, देखने में आ रहा है कि जो चुनाव जब से जीत करके आप लोग आए हैं तब से जो आपका समर्थक अल्पसंख्यक वर्ग है उस पर हमले बढ़े हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यह मैं मानता हूं कि एक कट्टरपंथी किस्म के जो भाजपा विरोधी मानसिकता से पूरी तरह से ओतप्रोत हैं, उनका एक जिस प्रकार से मतलब चुनाव हो गया था, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हो गई थी और विजय प्राप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उसके माध्यम से अल्पसंख्यकों के बीच में अच्छा काम किया गया था। तो इस बार बड़ी संख्या में अलग अलग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अपना समर्थन दिया। अब समर्थन देने से जो बहुत नाराज हो गए थे वह इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आज तक के माध्यम से कि जो इस मंशा से किसी भाजपा समर्थक पर, भाजपा के वोटर पर, भाजपा के कार्यकर्ता पर हमला करने का काम या उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उन पर सरकार की नजर है, पुलिस की नजर है। मैं चाहता हूं कि सब शांति से रहें। चुनाव आते और जाते हैं, लेकिन चुनाव में इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना मताधिकार का प्रयोग करने का, किसको कौन अपना मत देना चाहता है। लेकिन कोई जबरदस्ती कि इसको वोट दो और इसको वोट ना दो, इसका समर्थन करो, इसका समर्थन ना करो, तो ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। वैसी 3 घटनाएं सामने आई। एक कुशीनगर में आया और एक ताजा तरीन मामला मुरादाबाद का आया जिसमें पथ संचलन में सहयोग करने की वजह से बकायदा फतवा जारी हुआ। नहीं, इस प्रकार के फतवे की मैं कड़ी निंदा करता हूं और इस प्रकार के फतवे से भाजपा समर्थक कार्यकर्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के प्रति गंभीर है। जो कुशीनगर की घटना घटी वह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत बड़ी घटना, चुनौती वाली घटना है। हार जो सहन नहीं कर पा रहे हैं उनके द्वारा इस प्रकार का रिएक्शन दिया जाना, ये किसी भी कीमत पर इस लोकतंत्र के अंदर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। और जिन लोगों ने भी कुशीनगर की घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो रही है। और जो भी इस प्रकार की हरकतें करने का काम करेंगे, कि कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी समर्थक और विरोधी हो सकता है, यही तो लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन इस बार सर मुस्लिम वोट आपको बढ़े भी हैं। जो आंकड़े निकल करके आए उसमें बेशक 85% के आसपास समाजवादी पार्टी को गए, लेकिन दूसरे नंबर पर आप लोगों को वोट आया है तकरीबन 8%, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के मंत्र के अंतर्गत हम हिंदू मुसलमान देख करके गरीब कल्याण के कार्यक्रम नहीं चलाते। हम तो सबको मतलब जो गरीब है उसको गरीब देख करके, वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो पिछड़ी जाति से है कि अगड़ी जाति से है, कि वो अनुसूचित जाति से कि अनुसूचित जनजाति से है, हम तो सबके लिए काम करते हैं। इसलिए लोगों को समझ में आया कि जो लोग बांट करके राज्य करते थे, हमको आपस में लड़ाने का काम करते थे, वह सत्ता से जब से बाहर हुए हैं तो उनके जीवन में खुशहाली आई है, सुकून आया है, शांति आई है, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है। चाहे हिंदू की बेटी आज सुरक्षित महसूस कर रही है तो क्या मुस्लिम की बेटी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही? वह भी महसूस कर रही है। तो जो समझदार तबका है वो भाजपा को धीरे धीरे विशेष तौर से अपना वोट और समर्थन देना शुरू किया है और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है भाजपा के लिए समर्थन बढ़ेगा। और जो इस प्रकार की कट्टरपंथी मानसिकता के लोग हैं ये मुस्लिम समाज में भी अलग अलग पड़ जाएंगे। इस वक्त एक और घटना घटी है, वो है गोरखपुर में जो मंदिर पर सुरक्षा बलों पर जो हमले हुए हैं।
उसमें ये भी चीजें निकल आके आ रहा है कि उनका टेरर कनेक्शन है, रेडिकलाइज था वो आदमी, कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें निकल करके आ रही हैं जिससे पता चल रहा है कि वो न सिर्फ रेडिकलाइज था बल्कि ये आतंकी हमले जैसा था। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है, गंभीर किस्म की घटना है। सबसे पहले तो मैं अपने पुलिस के उन बहादुर जवानों को अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि अपनी जान की परवाह किए बगैर ऐसे अपराधी को, मैं उसे आतंकी तो अभी नहीं बोलूंगा, वो जांच के बाद वो सब कुछ सामने आएगा, लेकिन ऐसे अपराधी को जिसकी मानसिकता आतंकवादियों जैसी थी, उसको दबोचने का काम किया है। और एक बहुत बड़ी घटना का खुलासा हो रहा है, और जो खुलासा करने वाली जो जांच टीम है वो जांच कर रही है। तमाम ऐसे तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं जो उचित समय पर आप सबके साथ साझा किया जाएगा। लेकिन यह गंभीर घटना थी, और इस प्रकार की घटना प्रदेश के अंदर कहीं न होने पावे, इसके लिए भी जरूरी कदम उठाए गए हैं। और लेकिन जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं उनको जरूर मैं कहना चाहता हूं कि अब उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान, ये दोनों ये 10 साल पहले न तो श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाला हिंदुस्तान है, अब ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला हिंदुस्तान है, और न 5 साल पहले, 5.5 साल पहले से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार का समय है, ये आदरणीय आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार का समय है। इसलिए ऐसी मानसिकता छोड़ना ही पड़ेगा, और नहीं छोड़ेंगे और कोई सोचेगा कि हम ऐसे घटनाओं को अंजाम देंगे और बच जाएंगे, तो बच नहीं पाएंगे। केशव जी, आप पिछले योगी राज पार्ट 1 में आप पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, इस बार आप ग्रामीण विकास मंत्री बन रहे हैं, तो दोनों मंत्रालय में कितना फर्क देख रहे हैं? कौन आपके लिए बेहतर है? दोनों मंत्रालय विकास से जुड़े हुए हैं, और विशेष तौर से जो ग्राम विकास मंत्रालय है, ये तो गरीब के विकास से, गांव के विकास से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की 70% आबादी की सेवा करने का यह सौभाग्य है, और ये बहुत भारी भरकम विभाग है। और इस भारी भरकम विभाग के साथ साथ मुझे अब गांव में जाकर के चौपाल लगाने का, गांव में रात्रि विश्राम करने का, गांव की समस्याएं स्वयं साक्षात देखने का, सुनने का और उनका समाधान करने का मुझे मौका मिलेगा। मैं इस मंत्रालय को, जो भी हमारे नेतृत्व ने तय किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन लोगों ने भी तय किया है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। तो आप गांव में जाएंगे, गांव में रात्रि विश्राम करेंगे, चौपाल लगाएंगे, गांव में वक्त बिताएंगे? निश्चित तौर से गांव में चौपाल नहीं लगाएंगे, मतलब गांव का वास्तविक सच तभी सामने आएगा जब गांव में चौपाल लगेगी। और 1 घंटे के लिए चौपाल लगी और निकल दिए, उससे नहीं होगा। मैं तो तय कर रहा हूं कि हर महीने कम से कम 100 गांव में जाऊंगा, और जाकर के वहां का जो वास्तविक सच है उसको समझूंगा, जो समस्या होगी उसको दूर करेंगे, और जो गड़बड़ करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप अभी चल रहा है कि सभी मंत्रियों को 100 दिनों का एजेंडा तय करना है, अपना प्रेजेंटेशन देना है, आपने भी दिया होगा, तो क्या है उसके क्रक्स क्या है उसका? नहीं, देखिए, 100 दिन का जो कार्यक्रम है वो सब तय हो गया, फाइनल हो गया है, अलग अलग दृष्टि से फाइनल हो गया। सबसे पहला जो सबसे बड़ा विषय है, तो मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक तरह से स्वप्न है कि जिसके पास जो कच्चे मकान में रह रहा, झोपड़ी में रह रहा, उसे पक्का मकान मिले। 100 दिन के अंदर हम 1 लाख पक्के मकान बना करके जो लाभार्थी हैं उनको उनके घर की चाबी सौंपने का काम है। 100 दिन में मकान बना के दे देंगे आप, या 100 दिन में सैंक्शन करेंगे? मकान तो बनने, सैंक्शन करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब उनको बनाने की प्रक्रिया तीव्र गति से पूरी करके 100 दिन में, और उन 1 लाख लोगों तक यहाँ मकान के ताले की चाबी, जिनके नाम से मकान प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ, उनको उपलब्ध कराए। किशोर जी, एक पॉलिटिकल सवाल है, बहुत चर्चा है इस समय, मैं आपसे पूछ लेता हूं, और वो ये कि शिवपाल यादव का क्या होगा? शिवपाल जी क्या उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे? क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए भी वो कारगर होंगे पार्टी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, समाजवादी पार्टी का विषय है, और समाजवादी पार्टी के विषय में हम लोग इतना ही जानते हैं, समाजवादी पार्टी अपना चरम जो था जैसे भी उसने प्राप्त कर लिया है। अब समाजवादी पार्टी का जितना उत्थान होना तो हो गया है, अब पतन की ओर जाना है, और वो पतन की ओर जाए। लेकिन चाचा नाराज हैं। ये चाचा भतीजे की लड़ाई है, पिता पुत्र की लड़ाई है, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी का चाचा भतीजे की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे केशव मौर्य, तमाम विषयों पर इन्होंने अपनी राय रखी और साफ कहा कि मुस्लिम जो वोट है, मुस्लिम जो जनमानस है, वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है, और अगर
आने वाले वक्त में इसी तरीके से जन कल्याणकारी योजनाएं बढ़ती रहीं तो उनका ज्यादा प्रतिशत अब बीजेपी की तरफ आएगा। संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ।